हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। एंड हम लोग आज अपनी 15 मिनट सीरीज में कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स। इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट 15 मिनट्स की इज आल्सो पिन एंड ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यार इकोलॉजी। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा झोल है। क्या है कि आपके सिलेबस में ऑर्गेनिज्म वाला पोर्शन भी है, लेकिन आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो सिंस आपके सिलेबस में है तो वो भी कवर करती हुई जाऊंगी। तो सबसे पहले इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्रा, जो आपके यूनिट के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट वाला पेज है वहां पर दिया हुआ है। नाउ देयर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। टोटल यार 7 लेवल्स है, बट अगर आपकी एनसीईआरटी में देखें तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम वाला लेवल है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सिंगल इंडिविजुअल को बोला जाता है। अगर एक ही टाइप के स्पीशी के मेंबर्स होंगे तो पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो कम्युनिटी, और अगर आपके बीच में पॉपुलेशंस के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्शन हो तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। एंड बायोम बोलते हैं लार्जर एरिया विद स्पेसिफिक वेजिटेशन, जबकि बायोस्फीयर यानी पूरे ब्रह्मांड को जिसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब आ जाता है। अगर अपने लोग इकोलॉजी पढ़े ऑर्गेनिज्म लेवल पे तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स जिसकी वजह से इकोलॉजी इतना वेरिएड है? दैट इज टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ठीक है, हैबिटेट और निश को अगर मैं कंपेयर करूं तो हैबिटेट क्या होता है कि एक पर्सन का एड्रेस है। इस एड्रेस में आपके बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं। कौन से एबायोटिक आते हैं? एयर, वाटर, सॉइल। बायोटिक मेरे बच्चों पैरासाइट, पैथोजन, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर वहां पर रहने वाले। निश में क्या अंतर है? निश में मेरे बच्चों आपका इकोलॉजिकल रोल भी आ जाएगा। निश में आ जाएगा आप कौन से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कौन से कंडीशंस को टॉलरेट कर पा रहे हैं। अब नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन शेयर सेम इकोलॉजिकल निश। कमिंग टू द एबायोटिक फैक्टर, वन बाय वन अपने सारे डिस्कस करने हैं। हमारे पास क्लाइमेटिक, एडिफिक एंड टोपोग्राफिक है। क्लाइमेटिक में मेरे पास टेम्परेचर, लाइट, विंड एंड वाटर है। अब यार सबसे पहले सबसे मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एंजाइम की काइनेटिक्स को कंट्रोल करता है। आप जानते हैं जो पोलर रीजन है वहां टेम्परेचर सब जीरो चला जाता है, जबकि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स देखेंगे तो वहां काफी हाई टेम्परेचर होता है, जहां पर आर्के बैक्टीरिया अपनी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। सम टॉलरेट वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड सम टॉलरेट वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं स्टीनोथर्मल, और जो वाइड रेंज को करते हैं उसको बोलते हैं अपने लोग यूरीथर्मल। एग्जांपल ऑफ स्टीनो इज लिजर्ड एंड रेप्टाइल्स, एंड एग्जांपल ऑफ यूरीथर्मल दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि एव्स एंड मैमल। अब यार जो ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिकल में रहता है, जिसको इस टेम्परेचर की आदत है, वो टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह सकता। दैट मींस मैंगो आप कनाडा में जाके ग्रो नहीं कर सकते, मैंगो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करेगा। ट्यूना फिश को अगर ट्रॉपिकल के अलावा ठंडे इलाके वाले पानी में लेकर जाओगे तो वो ग्रो नहीं करेगी। स्नो लेपर्ड विल प्रेफर टेम्परेट रीजन। देन आते हैं सेकंड मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर इज गोइंग टू बी वाटर। वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया में सारे रिएक्शंस का बेसिस ऑफ लाइफ बनाता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट भी इसी पे डिपेंड करती है। अब क्वालिटी ऑफ वाटर में दो चीजें आ जाती है, वन इज पीएच एंड वन इज सैलिनिटी। सैलिनिटी वाला पोर्शन आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि जो इनलैंड वाटर है वहां सैलिनिटी किसमें एक्सप्रेस की हुई है? पार्ट्स पर थाउजेंड में, लेस देन 5 पीपीटी है। सी वाटर में 30 टू 35 है। हाइपर सैलिन लगून में कितनी है आपकी? मोर देन 100 पीपीटी है। देन सैलिनिटी के अकॉर्डिंग भी हमारे टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन। स्टीनो विल टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यूरीहेलाइन इज गोइंग टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो में आपके पास शार्क्स आ जाएंगी और यूरीहेलाइन में आपके पास साल्मन फिश आ जाएगी। देन कमिंग टू द लाइट, लाइट प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब लाइट्स में सबसे पहले आती है क्वालिटी, किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है। देन ड्यूरेशन, क्योंकि ड्यूरेशन एक्चुअली कंट्रोल्स द फ्लावर इन केस ऑफ प्लांट, एंड सीजनल ब्रीडर्स में एनिमल की ब्रीडिंग को कंट्रोल करता है। एंड देन इंटेंसिटी को भी बेटा जी लाइट की इंटेंसिटी मैटर करती है क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी आपकी कंट्रोल होती है। अब जैसे अगर मैं लेक के बारे में बात करूं तो लेक में एक जोन होता है लिटोरल जोन, वहां पर जो शैलो रीजन है वहां लाइट बहुत आसानी से पहुंचती है, तो प्रोडक्टिविटी इसीलिए क्या है? मैक्सिमम। देन अपने पास आता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में देखोगे तो यूफोटिक, डिस्फोटिक एंड प्रोफंडल जोन, ये नीचे वाले एरिया में जाएंगे तो काफी ज्यादा डार्कनेस होगी। यहां पर जो है कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं? रेड एल्गी बिकॉज ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन। देन मेरे बच्चों ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कुछ सन लविंग होते हैं, कुछ शेड लविंग होते हैं। एनिमल्स की बात करें तो देयर आर सम एनिमल्स जो कि एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम है, जैसे कि अपने लोग हैं। देयर आर सम नॉक्टर्नल एनिमल्स व्हिच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, उनको अपने लोग नॉक्टर्नल जैसे कि आउल होता है। सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल कम्स अंडर द एडिफिक फैक्टर। अब सॉइल कैसे बनी है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस, एंड द स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? अपने पेडोलॉजी बोलते हैं। अब यार दो चीजें सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करती है कि किस तरीके की सॉइल है, कॉम्पोजिशन क्या है, पीएच क्या है, सैलिनिटी क्या है, कि वेदरिंग का प्रोसेस उसके बारे में कैसा रहा है, एंड ह्यूमिफिकेशन मेरे बच्चों किस लेवल की उसमें रही है। देन मूविंग ऑन टू, यार ये जो एबायोटिक फैक्टर अपने ने पढ़े, 4 तरीके के एबायोटिक फैक्टर पढ़े। हाउ डू वी रिस्पॉन्स, कैसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं? तो हमारे पास टोटल 4 तरीके का रिस्पॉन्स है। सबसे पहले रेगुलेट। रेगुलेट है कि यार बाहर कुछ भी होता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर होम्योस्टासिस चल रहा है, हम तो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी क्या रख सकते हैं? कांस्टेंट रख सकते हैं। ये कौन शो कर सकता है? वो जो होम्योस्टासिस शो करे, यानी कि वार्म ब्लडेड
सर्टेन ऑर्गेनिज्म, ये यार इनके पास क्या है, टेम्परेचर ऑप्टिमा है सारे एंजाइम्स के लिए, जैसे कि बर्ड्स, मैमल, फिशेज एंड सम इंसेक्ट्स। हमें क्या है कि यार बाहर कुछ भी चेंज होता रहे, हमारा इंटरनल टेम्परेचर प्लस ऑस्मोलैरिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें, अगर यार बाहर गर्मी है तो हम लोग स्वेटिंग कर लेंगे, बाहर कोल्ड है तो शिवरिंग कर लेंगे टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। बिहेवियरल चेंज भी कर सकते हैं, बाहर ठंडी है तो यार हीटर लगा लेंगे, बाहर गर्मी है तो क्या लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे। देन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते, वो बाहर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 99% ऑफ एनिमल्स एंड नॉन प्लांट्स दे आर एक्चुअली रेगुलेटर्स। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि कुछ हद तक तो उनके पास एनर्जी होती है, वो कर लेते हैं, है ना, अप टू सर्टेन लेवल, लेकिन बाद में क्या बन जाते हैं, बाद में मेरे बच्चों कॉन्फॉर्मर्स बन जाते हैं। पहले थोड़ा टाइम रेगुलेट किया, एनर्जी खत्म होगी, फिर क्या बन गए, कॉन्फॉर्मर्स, एग्जांपल प्रोटोथेरियंस। नाउ द थर्ड मेथड बाय व्हिच दे रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर, दैट इज माइग्रेशन। टेम्परेचर सूट नहीं कर रहा तो टेम्परेरीली किसी हैबिटेबल जगह पे चले जाओ, फेवरेबल जगह पे चले जाओ, ठीक है। अब ये डेली माइग्रेशन भी हो सकती है जैसे बर्ड्स की होती है, या पीरियोडिक माइग्रेशन भी हो सकती है जैसे कि फिशेस की कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस ब्रीडिंग के लिए करते हैं। कुछ माइग्रेटर होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस आपके ट्रैवल करते हैं। जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज अबाउट द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन आ रही है साइबेरिया से, वहां जब ठंडी पड़ती है तो साइबेरियन क्रेन कम्स टू कियोलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसके लिए फेवरेबल हो जाता है। चौथा फैक्टर किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाता है, दैट इज सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, अपनी एक्टिविटी को क्या कर लो, कम कर लो, मेटाबॉलिज्म डाउन कर लो, तो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जैसे प्लांट्स के केस में स्पोर्स बन जाते हैं, एल्गी स्पोर बनाती है तो इट्स काइंड ऑफ सस्पेंशन। हायर प्लांट्स में मेरे बच्चों सीड बनते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि कूम, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, ये सब बन रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें हम अनफेवरेबल एनवायरमेंट को सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, समर स्लीप एस्टिवेशन पे चले जाते हैं, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सस्पेंड। नाउ देयर इज अ स्पेशल मेंशन ऑफ डायापॉज। डायापॉज कौन शो करता है, जू प्लैंक्टन एंड कुछ इंसेक्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी इंटरप्शन इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, अपनी डेवलपमेंट का प्रोसेस ही रोक देंगे, तो इसको याद करने का तरीका टीआईडी, टेम्परेरी इंटरप्शन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। देन आता है यार कैसे अडेप्ट करोगे, मैकेनिज्म टू कोप अप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यार ये जो मैकेनिज्म है दिस इज जेनेटिकली फिक्स्ड, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। बहुत सारे अडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। आपको बेसिकली पानी की कमी है तो अडेप्ट करना है, ठंडी है तो अडेप्ट करना है, गर्मी है तो अडेप्ट करना है, ऑक्सीजन की कमी है, बिहेवियरल पैटर्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास यार कोल्ड स्ट्रेस है। अगर ठंडी है तो क्या रूल होता है, तो देयर इज वन रूल व्हिच इज कॉल्ड एज एलन्स रूल। यहाँ पर क्या करते हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स हैं उनके जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो बहुत छोटे छोटे, छोटे ईयर्स हैं, छोटे लिम्स हैं, ताकि हीट लॉस क्या हो पाए, मिनिमम हो पाए, जैसे कि आपने बियर में देखा। देन बर्गमैन रूल है, ये क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे आर गोइंग टू हैव लार्ज बॉडी साइज इन कोल्ड क्लाइमेट देन द हॉट क्लाइमेट, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स, इनका बॉडी साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। देन कुछ फिशेज हैं जो क्वाइट लो टेम्परेचर में सर्वाइव करती हैं क्योंकि उनके पास क्या है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स है। देन मेरे बच्चों सील्स हैं, हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे एक फैटी टिश्यू की लेयर है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। देन मेरे बच्चों आपके पास आता है वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस में द वेरी गुड एग्जांपल इज ऑफ कैंगरू रैट। ये क्या करता है, अपने यूरिन को क्वाइट कंसंट्रेट बना देता है, कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करेगा, फीसिस भी ड्राई होंगे, दिन में बरोज में घुसा रहेगा, नाक में नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है, पानी बहुत कम पीता है, इनफैक्ट ये अपने मेटाबॉलिक पानी पे भी सर्वाइव कर लेता है। तो दिस इज हाउ ये इतने हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने लोग बात करें, हॉट स्ट्रेस को आर्के बैक्टीरिया बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। दीज आर द माइक्रोब्स जो कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर लेते हैं। कैसे, बिकॉज ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, इनके पास मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है जो कि ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, लिपिड ज्यादा ब्रांच है जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। इस पे सवाल भी आ चुका है। देन अपने आता है अडैप्टेशंस इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जैसे कि ओपनशिया, ओपनशिया यार कितनी गर्मी में सर्वाइव कर रहा है, तो तुमने देखा उसकी स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें जो पत्ती है, जो लीफ है, वो तो स्पाइन बना रही है, जो लीफ है मेरे बच्चों वो क्या बना रही है, स्पाइन बना रही है, तो स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। एनाटॉमी के लिए कि जो उसका स्टोमेटा है वो संकन है ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो पाए, लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल है, एंड फिजियोलॉजिकल देखें तो कैम साइकिल चलता है। देन इंपॉर्टेंट चीज जो न्यू एनसीईआरटी में भी दी हुई है दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। 4 तरीके के पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है, वन इज बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो एंड आपका एज पिरामिड। बर्थ रेट इज नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसमें न्यूमेरिकल डायरेक्ट जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसा आता है। द फॉर्मूला हियर इज कितना बर्थ हो रहा है अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल इनटू टाइम। तो नंबर ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मेरे बच्चों 20 था, इस साल बच्चे जो हो गए लोटस प्लांट कितने हो गए, 28 हो गए। तो व्हाट इज द बर्थ रेट, व्हाट इज द बर्थ रेट, दैट इज द चेंज अपॉन इनिशियल। कितना चेंज हुआ, 28 माइनस 20 अपॉन इनिशियल, पहले कितना था 20, यानी कि 8 अपॉन 20, तो बर्थ रेट इज गोइंग टू बी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर ईयर। वैसे ही आप डेथ रेट निकाल सकते हैं, डेथ रेट में क्या लगाएंगे, चेंज अपॉन फाइनल, ठीक है, अपॉन फाइनल।
तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि पहले 40 फ्रूट फ्लाइज थे, फिर जाकर कितने हो गए 36 हो गए, तो चेंज कितना है 4 का अपॉन फाइनल 40, दैट इज गोइंग टू बी 0.1 इंडिविजुअल पर वीक। देन सेक्स रेशियो में क्या करना है आपको, मेल और फीमेल के हिसाब से नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, इस हिसाब से अरेंज कर देना है। जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ये देखिए एज पिरामिड में हम यही कर रहे हैं, हम एज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे रहे हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 टाइप का पिरामिड बनेगा, वन इज एक्सपांडिंग, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर प्री रिप्रोडक्टिव का होगा। तो कल को इन्होंने जवान होना है, जवान होंगे तो यार इनका नंबर क्या हो जाएगा, कल को बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, मतलब कल को आज से 10 साल बाद यहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। सो हियर द पिरामिड इज ट्रायंगुलर शेप एंड दिस इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। देन आपके पास आता है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज बिल्कुल बराबर है, मतलब आज जितने बच्चे हैं, आज जितने जवान हैं उतने ही बच्चे हैं, मतलब कल को जवान भी जो लोग होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, तो ग्रोथ इतनी नहीं होगी। हियर वी विल गेट बेल शेप पिरामिड, स्टेबल पॉपुलेशन है। देन आपके पास आता है अगर प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम हैं एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, मतलब कल को जो रिप्रोडक्शन करने वाले हैं वो लोग कम हो जाएंगे, हियर यू विल गेट द अर्न शेप पिरामिड एंड द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, एग्जांपल इन केस ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, ठीक है, जैसे कि नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट अपने लोग आ जाते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मापते हैं। टोटल 4 तरीके हैं। पहले या तो यार टोटल नंबर देख लो, जैसे कि अपने साइबेरियन क्रेन का नंबर गिनते हैं, क्लामाइडोमोनास का नंबर गिनते हैं। कई बार क्या होता है उससे करेक्ट ऑर्डर नहीं आता, तो अपने बायोमास देख लेते हैं। जैसे मान लो एक जगह जहां पर 200 पार्थेनियम ग्रास है और एक बरगद का पेड़ है, तो यार वहां पर नंबर के हिसाब से थोड़ा चलेंगे कि पार्थेनियम ग्रास की डेंसिटी ज्यादा है ना, वहां पर अपने लोग बायोमास देखेंगे एंड वी विल से कि यार बरगद के पेड़ की ही डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। देन कई बार एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि एक कल्चर के अंदर बैक्टीरिया, कैन यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नो। या फिर एक पॉन्ड के अंदर बहुत सारी फिशेस है, कैन यू काउंट इंडिविजुअली कि यहाँ कितनी फिशेस है, वहां पर अपने लोग रिलेटिव काउंट देखते हैं, ठीक है, रिलेटिव काउंट देखते हैं। देन समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि अगर एक मुझे टाइगर देख रहे हैं इन द नेशनल पार्क, तो यार इनडायरेक्ट काउंटिंग करनी पड़ेगी, या तो पग मार्क की मदद से देखेंगे कि उसके पैरों के निशान से देखेंगे, या फिर अपने फीकल पैलेट से देखेंगे कि इस पूरे नेशनल पार्क में कितने टाइगर्स हैं। देन मूविंग ऑन टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, 4 चीजें डिटरमिन करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ को। 2 चीजें पॉपुलेशन में ऐड ऑन करती है, जैसे कि नैटालिटी यानी कि बर्थ रेट ऐड करता है, इमिग्रेशन ऐड करता है, मोर्टालिटी डेथ रेट एंड इमिग्रेशन क्या करता है, माइनस करता है। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी तब बढ़ती है जब बर्थ बढ़ते हैं, दिस इज बर्थ रेट। पॉपुलेशन डेंसिटी तब बढ़ती है जब इमिग्रेशन, बाहर से आने वाले लोग ज्यादा होते हैं। घटती कब है पॉपुलेशन की डेंसिटी, जब डेथ ज्यादा होती है, मोर्टालिटी, या फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं यानी कि इमिग्रेशन होता है, ठीक है। डेंसिटी देखिए तब बढ़ेगी जब बर्थ प्लस इमिग्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेथ प्लस इमिग्रेशन। घटेगी कब, जब बर्थ प्लस इमिग्रेशन कम होगा एज कंपेयर टू डेथ प्लस इमिग्रेशन। अब यार अगर तो क्या है, बसा बसाया एरिया है, तो वहां पर तो ये सारे फैक्टर्स मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूली कॉलोनाइज, फ्रेश कॉलोनाइजेशन है, क्या है, फ्रेश कॉलोनाइजेशन है, तब वहां पर बर्थ रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता कौन सा हो जाता है, इमिग्रेशन हो जाता है, बर्थ रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हियर दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1 इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस b+i माइनस t+e। इस पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, पिछले साल भी आया था। देन मेरे बच्चों करते हैं ग्रोथ मॉडल्स। 2 तरीके के ग्रोथ मॉडल हैं, वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, अदर वन इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व कहता है कि यार मान लेते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो धीरे धीरे पॉपुलेशन डेंसिटी तो यार बढ़ती जाएगी। हियर द इक्वेशन इज गोइंग टू बी dn/dt इज इक्वल टू rn। द ग्राफ इज गोइंग टू बी जे शेप्ड ग्राफ, ठीक है, ग्राफ इज गोइंग टू बी जे शेप्ड ग्राफ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। R क्या है, R इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, दैट इज B माइनस G, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू R। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत ही कम समय के लिए होता है। जैसे कि जब बारिशें आती हैं तो मच्छर की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाती है, मच्छर की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ समय के लिए होता है, एक्चुअली में पॉपुलेशन ऐसी हुई, फिर बारिश खत्म हुई तो ऐसी होगी, फिर बूम, फिर क्रैश, फिर बूम, फिर क्रैश। दिस इज एक्चुअली द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जहां माना जाता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लेकिन असल में तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं ना। तो एक एनवायरमेंट का जो कैरिंग कैपेसिटी है वहीं तक अपने लोग ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी का ग्राफ देखेंगे, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, के इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी कहां तक जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी तक जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू rn है, ये देखो यहाँ तक सेम है। आगे क्या आ रहा है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, दैट इज k माइनस n अपॉन k, वेयर k इज द कैरिंग कैपेसिटी, k इज द कैरिंग कैपेसिटी। सो इस केस में ग्राफ था मेरा जे शेप, इस केस में ग्राफ मेरा कैसा है, सिग्मॉइड शेप। सिग्मॉइड शेप आपके पास ग्राफ बचता है, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये देखिए 4 फेजेस हैं। जब मैं सिग्मॉइड शेप ग्राफ बनाती हूँ तो पहले इनिशियली यूज किए लैग फेज, फिर अचानक से सारे रिसोर्सेज यूज करे लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, फिर एक छोटा सा डीएक्सेलरेशन आता है एंड देन अल्टीमेटली ए स्टेशनरी, दैट इज एसिम्प्टोट फेज। इसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट फेज मेरे बच्चों यहाँ पर आ जाता है,
ठीक है। देन आता है कि पॉपुलेशन अपना मैक्सिमम अचीव करना चाहती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे आना चाहती है, डार्विनियन फिटनेस पे आना चाहती है। तो दो तरीके हैं, या तो यार ये अपनी ब्रीडिंग हैबिट को देखते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि जिंदगी में सिर्फ एक ही बारी ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सामन फिश या बैम्बू। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स मल्टीपल टाइम ब्रीड करते हैं। देन नंबर एंड साइज पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज, जैसे कि ऑयस्टर, पेलाजिक फिशेस। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो नंबर तो कम है लेकिन लार्ज साइज वाले बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अपन लोग अपने 100-200 बच्चे थोड़ा होते हैं, 4-5-10 मैक्सिमम इतने होंगे, लेकिन साइज क्या होगा इंडिविजुअल का, ज्यादा होगा। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट अपने पास आते हैं जहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। कुछ पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, दैट इज म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन। कुछ में दोनों को नुकसान होता है, दैट इज कंपटीशन। कुछ में मेरे बच्चों एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, पैरासिटिज्म। कुछ में बेटे बच्चों एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा नुकसान, +0 कमेंसिलिज्म, एंड -0 एक को नुकसान, दूसरे को ना फायदा नुकसान, दैट इज गोइंग टू बी अमेंसिलिज्म। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिडेशन का। प्रिडेशन की अगर मैं बात करूं, यहीं पर लिख लीजिए यार, प्रिडेशन में भी प्लस माइनस है। हियर मेरे बच्चों प्रिडेटर जो शिकारी है उसको फायदा हो रहा है, प्रे जो है वो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक्चुअली में प्रिडेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि इसी के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब इसी के द्वारा मेरे बच्चों जो प्रे की पॉपुलेशन है ना वो कंट्रोल में रहती है। जैसे कि मेरे बच्चों प्रिकली पेयर कैक्टस जो है वो मेरे बच्चों स्प्रेड कर गया ऑस्ट्रेलिया में, इन्वेसिव था। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे इसका प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस करके। जैसे स्पीशी की डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है तो यार अपने को प्रेडेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने क्या किया यार, इंपॉर्टेंस जाननी थी किसकी, अमेरिका में पैसिफिक स्टारफिश की, पिजास्टर की। तो यार हमने क्या किया, उसका प्रेडेटर जो है वो रिमूव कर दिया। जैसे प्रेडेटर, ये प्रेडेटर है मेरे बच्चों, पिजास्टर फिश को आपने रिमूव किया तो 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट जो उस पर डिपेंडेंट थे वो क्या हो गए, प्रे पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब अगर प्रेडेटर हटा दोगे तो प्रे पॉपुलेशन आपस में कंपीट करके क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो प्रेडेटर का होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट प्रेडेटर यार ऐसे बिल्कुल लालची नहीं होता। प्रेडेटर के लिए अपने लोग टर्म यूज करते हैं प्रूडेंट है, वो एक्सप्लॉइट नहीं करता है। उसको पता है कि यार एक लिमिट में मुझे इसको कंज्यूम करना है, बिकॉज एट द एंड ही और शी इज डिपेंडेंट अपॉन दैट प्रे। ठीक है, अब देखिए प्रेडेटर जो है वो प्रूडेंट होता है, एंड यार ये जो प्रे है इसने भी डिफेंस मैकेनिज्म बना रखा है। ये भी ऐसे चुप करके नहीं चली जाती कि हाँ बैल मुझे खा ले, नहीं, यहाँ पर भी केमोफ्लाज करता है, यानी कि इट मैचेस इटसेल्फ टू द सराउंडिंग। मिमिक्री करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म की नकल करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं, मिमिक्री करते हैं, वार्निंग कलरेशंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है जी। अब साथ में यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो 25% ऑफ इंसेक्ट्स दे फीड ओवर द प्लांट। जैसे कि हमने वो कैक्टस वाले केस में हमने इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो प्लांट जो है वो कंट्रोल हो पाए। देन मेरे बच्चों कार्डिक ग्लाइकोसाइड नाम का जो टॉक्सिन है ये प्रोड्यूस होता है बटरफ्लाई के द्वारा, ताकि वो अपने आप को बचा पाए। ठीक है, ताकि वो अपने आप को क्या हो, कार्डिक ग्लाइकोसाइड नाम का जो केमिकल है ये रिलीज होता है ताकि मेरे बच्चों वो अपने जो प्लांट है वो अपने आप को, कैलोट्रोपिस प्लांट मेरे बच्चों रिलीज करता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड नाम का केमिकल कैलोट्रोपिस प्लांट रिलीज करता है ताकि वो अपने आप को बचा पाए। देन मेरे बच्चों आता है कंपटीशन। कंपटीशन यह है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं। इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है। अब इसमें दो थ्योरी आती है, वन इज गिवन बाय गॉस एंड अदर वन इज गिवन बाय मैकआर्थर। गॉस कहते थे कि जब भी कंपटीशन होगा, गॉस क्या कहते थे, कहाँ गया, हाँ जी, गॉस कहते थे यार जब भी कंपटीशन होगा तो यार सुपीरियर वाला जिंदा रहेगा, इंफीरियर वाले को खत्म कर देगा। देयर इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ द इंफीरियर स्पीशीज। जैसे कि पेनिसिलियम कॉर्डेटम एंड ऑरेलिया, इसमें जो सुपीरियर वाला है वो सर्वाइव करेगा, इंफीरियर वाला खत्म हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर इसने ये भी बताया कि गोट्स और एबिंगडन टॉर्टोइस में से कौन जीता, जो कि सुपीरियर थे। सुपीरियर कौन था मेरे बच्चों, आपके गोट्स थे, ये जीत गई। इनफैक्ट यहाँ से ये भी प्रूव हुआ कि कंपटीशन जरूरी नहीं रिलेटेड स्पीशी में होगा। अब टोटोइस और गोट में क्या रिलेशन है, बट फिर भी कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, एंड सुपीरियर वन की वजह से इंफीरियर वन जो है वो एक्सक्लूड हो जा रहा है। जैसे कि ऑन द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड स्मॉल बार्निकल्स कैथालमस वर एलिमिनेटेड बाय द सुपीरियर बार्निकल्स। ठीक है, दे वर एलिमिनेटेड बाय द सुपीरियर बार्निकल्स बैलेनस। तो इंफीरियर वाला खत्म हो जा रहा है सुपीरियर की प्रेजेंस में। इसमें दूसरी थ्योरी कहती है कि यार हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इंफीरियर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाती है, ये क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि यार डिफरेंट फीडिंग पैटर्न चूज कर लेंगे, डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग, ये सब चूज कर लेंगे ताकि हम क्या कर पाए, को एग्जिस्ट कर पाए। क्या कर पाए, को एग्जिस्ट कर पाए।
ठीक है जी। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रूफ, प्रूफ दो कंपटीशन का। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम इंफीरियर स्पीशी को सुपीरियर वाले को रिमूव कर लो, अगर तब इंफीरियर ग्रो कर पाए, यानी कि वो कंपटीशन की वजह से ग्रो नहीं कर रहा था, तो ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, कि यार हमने सुपीरियर वाले को रिमूव कर दिया एंड हमने क्या देखा, इंफीरियर वाले की क्या हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी पैरासिटिज्म। पैरासाइट में क्या है कि पैरासाइट को फायदा होता है और होस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है। पैरासाइट जो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट। अब जो पैरासाइट है उनमें बहुत अडेप्टेशंस है होस्ट की बॉडी में जाके, वो सारे अननेसेसरी ऑर्गन्स को लूज कर देंगे, हुक्स होंगे, सक्कर्स होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब होस्ट के अंदर जाकर उसका सर्वाइवल रेट कम कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कम कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, उसकी रिप्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरासिटिज्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसमें चालाक कोयल और भोले कौवे की कहानी है। कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रखाती है, कौवे को पता ही नहीं चलता है बिकॉज सिमिलर टाइप के एग्स लगते हैं, तो वो उसकी भी टेक केयर वैसे ही करता है, उसे पता तो जब चलता है जब हैचिंग हो जाती है। हैचिंग के बाद सारों की आवाज तो कौवे जैसी होती है, बट एक अंडे में से जो बर्ड निकलता है दैट सिंग्स वेरी मेलोडियसली, तो तब उसको पता चलता है कि यार उसके साथ क्या हो चुका है, धोखा हो चुका है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा नुकसान, जैसे कि एपिफाइट्स ओवर द होस्ट। एपिफाइट्स यानी कि ऑर्किड्स, ऑर्किड इज अ स्पेस पैरासाइट, ये स्पेस लेता है मैंगो से, मैंगो को ना फायदा ना नुकसान। देन मेरे बच्चों बार्निकल्स किसके ऊपर ग्रो करते हैं, वेल, वेल को ना फायदा ना नुकसान, लेकिन बार्निकल्स को प्रोटेक्शन मिलती है। क्लाउनफिश किसके अंदर ग्रो करता है, सी एनिमोन में, सी एनिमोन को कोई फायदा नुकसान नहीं होता, बट उसके टेंटिकल्स की वजह से क्लाउनफिश बच जाता है। देन कैटल इग्रेट किसके नजदीक रहती है, वेरी क्लोज टू कैटल्स, ठीक है, वेरी क्लोज टू कैटल्स, तो कैटल को ना फायदा ना नुकसान, लेकिन कैटल इग्रेट के लिए ग्रेजिंग के वक्त जो खाने पीने का मसाला है वो क्रिएट हो जाता है। देन मेरे पास आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। जैसे कि लाइकन्स, लाइकन्स आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, फायदा, एल्गी खाना बना के दे रही है, फंजाई उसको प्रोटेक्शन दे रही है एंड न्यूट्रिएंट्स में हेल्प कर रही है। माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या है, फंजाई प्लस द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, साथ ही में प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप, प्लांट और एनिमल है वो इकट्ठे रहते हैं, और मेरे बच्चों अगर एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा। जैसे कि प्रोनुबा मॉथ एंड यका प्लांट, यका में कुछ चेंज आया तो प्रोनुबा में भी आएगा। फिग वास्प, फिग में कुछ चेंज आएगा तो वास्प पे भी कुछ चेंज आएगा। देखिए फिग एंड वास्प का रिलेशनशिप, जिसमें वास्प जो है वो पॉलिनेटर है, प्लस उसको फायदा क्या मिलता है, सेफ प्लेस टू ले एग्स। ऑर्किड्स एंड बीज, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है यहाँ पर स्यूडो कॉपुलेशन या फिर सेक्सुअल डिसीट का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लावर है, ओफायरस है, वो अपनी एक पत्ती बिल्कुल किसकी तरह रख चुका है, मेल कॉल्पा बी की तरह, मेल कॉल्पा बी की तरह। तो जो फीमेल कॉल्पा बी है वो आता है, फीमेल कॉल्पा बी आएगा एंड उसको लगेगा कि वो कॉपुलेट कर रहा है, स्यूडो कॉपुलेट करता है, लेकिन बाय चांस उसके साथ पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, दूसरे प्लांट पे जाता है तो पॉलिनेशन हो जाती है। लेकिन असली में एक्चुअली में वो कॉपुलेशन नहीं है, वो स्यूडो कॉपुलेशन है, क्योंकि वो फीमेल कॉल्पा बी के पास नहीं आया, वो तो एक्चुअली प्लांट की पत्ती थी। सो दिस इज सेक्सुअल डिसीट, दिस इज स्यूडो कॉपुलेशन। सो विद दिस वी आर डन विद द होल चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका डिटेल वन शॉट नीचे है एंड ये पूरे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम, दैट इज सीट पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।